हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेरिट मैप एमपी पर, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए हमारी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 के दूसरे सवाल को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, जो कि क्या है चलिए देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि हम पिछले दोनों सवालों में पढ़ चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि हमें जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, वो पहले इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसके बाद फिर उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो ये सेम जो पिछला क्वेश्चन था, हमको वैसे ही करना है। हमें पहले सवाल में 3 संख्याएं दे रखी हैं। कौन कौन सी? 12, 15 और 21। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हमने पिछले सवाल में अभाज्य गुणनखंड अच्छे से सीख लिया है। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। तो पहला हमें दिया है यहाँ पर 12। तो 12 क्योंकि एक सम संख्या है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से करते हैं, 2 से 12 कितनी बार आएंगे? तो 12 आएंगे 2 चार 12, 6 बार में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 6 फिर से क्या है, 1। तो यहाँ जो 6 दिया है वो फिर से क्या है, एक क्या है, एक सम संख्या है। तो फिर से हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो करेंगे 2 से 6 कितनी बार आता है? 2 तिया 6। और अब यहाँ पे क्या आ चुका है? 3 आ चुका है। तो हमें जानते हैं कि 3 क्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। तो हम डायरेक्ट 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से 12 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आ चुका है। तो क्या अभाज्य गुणनखंड आया है? तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ लिखें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इस तरफ जो संख्या है उनको लिखते हैं हम। तो लिख लेते हैं एक बार, क्या जाएगा? तो गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब आगे 15 है। 15 क्या है? 15 एक विषम संख्या है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 की टेबल में आती है कितने बार? तो हम बताया 3 की टेबल में आता है, कितनी बार आता है? 3 5 जा 15, मतलब 3 की टेबल में आता है 5 बार। इसको हम लिखेंगे 3 5 जा 15। ठीक है, अब 5 क्या है? 5 एक अभाज्य संख्या है, तो हम इसको डायरेक्ट किसी से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 1 जा 5। तो 12 की तरह 15 का भी हम क्या लिख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 15 बराबर में जो अभाज्य संख्या है, ये क्या है? ये 3 और 5। इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 गुणित 5, 3 पंचे 15। तो ये क्या हो जाएगा? 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर आगे देखें तो यहाँ पे क्या दिया है? 21 दिया है। 21 हमें पता है कि 3 की टेबल में आता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21। फिर 7 क्या है? 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो फिर से हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं किससे? 7 से। ये हो जाएगा 7 1 जा 7। अब यहाँ पर जो 21 का अभाज्य गुणनखंड है वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? 21 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे, क्या आया हमारा? 3 × 7। तो इस तरीके से हमने 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो ये किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखें और वहाँ से सीखें कि किस तरीके से हम एचसीएफ एलसीएम
निकाल सकते हैं। और अगर आपने वीडियो देख रखी है तो आइए इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है? अब देखिए, पहले 2 संख्याएं थी, अब यहाँ पर 3 संख्याएं, तो हम तीनों संख्याओं को चेक करेंगे। तो HCF में हम क्या देखते थे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, मतलब एक ऐसी संख्या जो कि तीनों में है। तो देखिए, हमें यहाँ दिख रहा है कि 3 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 3 जो है वो तीनों नंबर में है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? इसका HCF आ जाएगा 3। ठीक है, क्या देखना है HCF में? HCF में देखना है कॉमन। तो हमें दिख रहा है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 के गुणनखंड में भी है, 15 के गुणनखंड में भी और 21 के गुणनखंड में भी है। तो 3 क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए LCM निकालते हैं। तो LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ जो नंबर दे रखे हैं उन सभी नंबर को हमें एक एक बार लेना है, लेकिन लेना है ज़्यादा बार वाले। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ देखें तो देखिए कौन कौन से नंबर दे रखे हैं यहाँ पे। तो 12 में क्या क्या है? 2 है और 3 है। ठीक है, तो हमने ले लिया 2 और क्या लेंगे? 2 और 3 लेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है? 5 है। अब 3 पहले ले चुके हैं तो 3 को डबल नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक ही बार लेना है। फिर 5 है तो हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया। इसके बाद अगला नंबर 3 हम पहले ले चुके हैं, अब क्या है? 7 है तो हम क्या ले लेंगे? 7 यहाँ पर ले लेंगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम नंबर ले रहे हैं उन सबको एक एक बार लेना है, लेकिन हमें देखना है क्या किसी नंबर में वो नंबर ज़्यादा बार है क्या। तो जैसे यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 एक बार भी नहीं है और यहाँ भी एक बार भी नहीं है। तो 2 ज़्यादा बार कितनी बार है? 2 बार है। तो हमें 2 को कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 बार लेना पड़ेगा। तो हम 2 की घात 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 3 देखें तो यहाँ भी 3 एक बार, यहाँ भी 3 एक बार और यहाँ भी 3 एक बार। तो 3 को हम एक बार ही लेंगे। 5 यहाँ पर है एक बार, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो हमने 5 को एक बार लिया। यहाँ 7 एक बार है तो 7 को एक बार ही लिया है, और इन दोनों नंबर में 7 नहीं है। ठीक है, तो चलो इसका गुणा करते हैं। तो गुणा किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 कितना होता है? ये होता है 2 दूनी 4। फिर 3 का 5 में करो, 3 पंचे कितना हो जाएगा? 15। बचा 7, 7 ऐसा कैसा लिखेंगे? 15 4 जा कितना होता है? 15 4 जा होता है 60। 60 हमने ले लिया, इंटू यहाँ पे क्या है? 7। फिर इन दोनों का इंटू कर दो, 7 6 जा कितना होता है? 7 6 जा होता है 42। और यहाँ एक 0 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा हमारा LCM। ठीक है, ये क्या निकलेगा? तो ये निकलेगा LCM। तो LCM और HCM निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल का जो हमारा LCM था वो कितना था? तो हमारा जो LCM है वो निकला है कितना? LCM निकला है 420। और जो HCF कितना निकला है? तो HCF निकला है कितना? HCF निकला है हमारा, HCF निकला है कितना? HCF निकला है 3। ठीक है, तो HCF LCM दोनों यहाँ पर निकल गए हैं, तो यही क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो तीसरा प्रश्न है उसका पहला जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ कर लिया है। इस तरीके से आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सोल्व करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको जो 2 मार्क्स है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारे जो तीसरा प्रश्न का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं जो प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि क्या है देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17 23 और 29। तो चलिए करते हैं इसको भी सोल्व।
तो अगले सवाल में हमें संख्या दे रखी है 17, 23 और 29। अब जब हमने अभाज्य संख्याएं लिखी थी तब हमें यह पता चल गया था कि 17, 23, 29 तीनों ही क्या है, तीनों ही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं केवल खुद से ही डिवाइड हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इनको डिवाइड इन्हीं नंबर से कर देंगे। तो ये किससे होगा, 17 से, 17 एकम 17, ये होगा 23 से, 23 एकम 23, और ये होगा 29 से भी एक बार। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या होगा, तो 17, 23 और जो 29 है इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 का 17, 23 का 23 और 29 का 29, ये अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 17 इंटू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब पर कुछ पढ़ना नहीं, 17 हो जा 17 फिर से हो जाएगा। 23 को हम क्या लिखेंगे, 23 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 29 को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 29 इंटू 1, ठीक है। तो अब यहाँ हमें निकालना है क्या, तो निकालना है HCF और LCM। तो HCF निकालने क्या के लिए क्या करते हैं और LCM के लिए क्या करते हैं। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। तो मुझे बताइए कि इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 यहाँ और 1 यहाँ पर है, तो तीनों में 1 कॉमन है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1। इसका LCM क्या आ जाए, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 1। अगर LCM निकालेंगे तो LCM में हम सारे नंबर देखते हैं। तो देखिए 17 है यहाँ पे, फिर क्या है 23, फिर क्या है 29, ठीक है, और 1 भी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब तीनों का क्या कर देंगे, हम तीनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर मिलता है, क्या नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा 11339, ठीक है, ये नंबर हमें मिलता है। तो आप खुद इसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कितना, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक नंबर मिलता है जो कि क्या है, जो कि 11339, ठीक है, ये नंबर हमको मिलता है। तो यहाँ पे हमने LCM HCF दोनों निकाल लिया है, तो हमें LCM कितना मिला है और HCF कितना मिला है, ज़रा बताइए। तो हमें LCM मिला है, LCM कितना मिला है 11339, और HCF कितना मिला है, तो HCF मिला है 1। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ में तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है 8, 9 और 25। यहाँ हमें तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या संख्या दे रखी है, दे रखी 8, 9 और 25। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगेन 8 क्या है, एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। तो हमें पता है सम संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स। तो 4 जा 8। 4 भी क्या एक सम संख्या है। और 4 2 की टेबल में कितनी बार आता है, तो 4 आता है 2 की टेबल में 2 बार, तो बन जाएगा 2 2 जा 4। अगेन 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, कितने बार, ये होगा 2 से होगा 2 1 जा 2। तो हम यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे सारे नंबर
जो कि क्या आया है, जो क्या आया है 2 × 2 × 2। ठीक है, ऐसे ही हम अगर 9 का भी अभाज्य गुणनखंड करें तो 9 क्या है, सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 की टेबल से होगी नहीं। पता है 3 की टेबल में आता है 9 कितनी बार आता है, 3 बार, 3 3 जा 9 वंस अगेन। 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो यह क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो 9 का अगर अभाज्य गुणनखंड लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 9 = 3 × 3। ठीक है, तो ये 9 का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया है। ऐसे हम 25 का भी कर सकते हैं। तो 25 जो है ये विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी। 25 3 की टेबल में नहीं आता है, लास्ट में 5 है, 3 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो 5 से करते हैं तो क्या बनेगा, 5 5 जा 25। अब 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो हम डायरेक्ट 5 से करेंगे, ये बन जाएगा 5 1 जा 5। तो यहाँ हम 25 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, जो कि क्या होगा, जो कि होगा 5 × 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि क्या है, जो कि है HCF और LCM फाइंड करना। तो HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो HCF निकालना मैंने आपको सिखाया है कि हमें क्या करना है, तीनों नंबर में जो कॉमन नंबर है वो चेक करना है। तो मुझे ज़रा बताइए इन तीनों में क्या कोई कॉमन नंबर है क्या। 8 जो है, 8 में 2 2 है, 9 में 3 है और 25 में 5 है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि तीनों में सेम हो। तो कोई भी नंबर अगर तीनों में सेम नहीं होता है तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि 1 नंबर क्या होता है, 1 नंबर तीनों में ही होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 1। ठीक है, 1 होगा इसका HCF। और LCM कैसे फाइंड करते हैं, तो हम पता है LCM में हम क्या लेते हैं, सारे ही नंबर लेते हैं। तो LCM में हम क्या करेंगे, सारे नंबर लेंगे। देखिए क्या क्या नंबर दे रखे हैं यहाँ पे हमारे पास, यहाँ क्या क्या है, देखिए यहाँ 2 दे रखा है और 2 सबसे ज़्यादा। तो LCM हमारा कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक नंबर 2। तो 2 जो है यहाँ कहीं है क्या, नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है, 3 बार है। तो हम क्या ले लेंगे, 2 को लेंगे 3 बार, 1 2 और 3। फिर अगला नंबर क्या है 3। 3 कितनी बार है, 2 बार है। इससे ज़्यादा बार कहीं है क्या दोनों नंबर में, बिल्कुल नहीं। तो 3 को हम लेंगे कितनी बार, 2 बार, 1 2। इसके बाद फिर क्या है 25 है। इसके बाद अगला नंबर क्या है 5 है। तो 5 कितनी बार है, 2 बार है, पहले लेंगे 5 × 5। ठीक है, तब इन सबका करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, कीजिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये बनेगा 8, 3 3 जा कितना बनेगा 9, 5 5 जा कितना बनेगा 25। तीन सबका मल्टीप्लाई अगर करें तो कितना होगा, 25 का अगर 8 में करें तो 25 8 जा कितना होता है, 25 8 जा ये हो जाएगा कितना, 25 8 जा होता है 200। कितना हो जाएगा, 25 8 जा हो जाएगा 200 इंटू क्या है 9 है। 9 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 जा कितना, 9 2 जा 18 और जो 0000 इसमें हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो LCM है वो LCM कितना आया है, LCM जो है वो आया है कितना, तो हमारे LCM कितना आया है, तो LCM जो है वो आया है, LCM आया है 1888।
0 और एच सी एफ कितना आया है, तो एच सी एफ आया है 1। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। एलसीएम 1800 और एच सी एफ 1। तो अभी तक हम 1.1 का तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो तीनों सवाल थे, हमने तीनों सवाल सोल्व कर लिए हैं। आपको अगर इन तीनों सवालों में से किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इन तीनों सवाल में कोई डाउट ना हो तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी प्रश्नावली का जो अगला सवाल है वो है 4th क्वेश्चन, जो कि क्या है, देखिए यहाँ पर एच दे रखा है 9। ये एच की यहाँ पर एच दे रखा है 306 और 657 का कितना 9, और हमें इन दोनों नंबर का ही क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एच इनने गिवन है, दे दिया है, और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं, चलिए इसको भी समझते हैं। तो जो हमें 4th क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, उसमें हमें देखेंगे हम क्या दिया है, क्या दिया है। तो हमको दिया है HCF 2 नंबर, जो कि कौन कौन से हैं, 306 657, इन दोनों का हमें HCF दे रखा है। कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 9। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका LCM। ठीक है, क्या फाइंड करना है, हमें इसका LCM फाइंड करना है। किसका LCM, 306 और 657 का हमें LCM फाइंड करना है। तो यहाँ हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हम करेंगे अपना एक फॉर्मूला रिवाइज, जो कि हमने पिछले सवाल में किया है। जो 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने जो चेक किया था हमारा जो फॉर्मूला, उसी का यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो क्या फॉर्मूला था वो, तो आपको याद होगा वो फॉर्मूला था, पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इनके LCM और HCF के गुणनफल के। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ दो नंबर हैं, कौन कौन से, पहला नंबर 306, दूसरा है 657। हमें HCF भी दे रखा है, HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 9, और हमें फाइंड करना है LCM। तो हमें जो जो यहाँ पे दे रखा है वो हमें ये नंबर, इस फॉर्मूले में हमें वो नंबर रखना है। जैसे फर्स्ट नंबर जो है यहाँ हमारा, फर्स्ट नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है कितना 306, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 306, इंटू का साइन है तो हम लगा देंगे इंटू, और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 657, तो ये भी ऐसा कैसा हम लिख लेंगे 657, बीच में इक्वल है, लगा दिया इक्वल। एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम को एज इट इज लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, फिर HCF दे रखा है, HCF कितना गिवन है, HCF है 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। आगे इसको सोल्व करें, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई है, इसको अगर हम इधर लेके आए तो यहाँ पहले से क्या है 306 मल्टीप्लाई बाय 657, इधर है LCM, 9 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है, इधर अगर इसको लेके आएंगे तो ये आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या लिख लेंगे हम 9 को लिख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बनेगा LCM इक्वल 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9। तो अगर हम 9 से 657 को डिवाइड करें
तो क्या आंसर आएगा, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 9 से हम करते हैं 9 से, अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 65 9 के बराबर नहीं आता, इससे कम कितना आता है 63, और वो कितने बार में आएगा, तो आएगा 7 टाइम्स। यहाँ लिखेंगे हम 7, 9 7 जा 63, यहाँ से 2 बचेगा, 2 आगे बढ़ेगा एक बार 27, तो 9 के बराबर 27 कितने टाइम्स आता है, वो आता है 3 टाइम्स। क्या हो जाएगा 9 3 जा 27। तो अगली टर्म क्या मिलेगी हमें, तो अगली टर्म जो मिलेगी वो यहाँ हमें मिलेगी ठीक है। लास्ट स्टेप जो थी वो हमारी, जो कि क्या थी, वो थी LCM इक्वल 306 इंटू, हमने 657 को डिवाइड करके 9 से, तो हमें कितना मिला 73 हमें मिला था। तो ये नंबर हमारे पास है। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 306 को मल्टीप्लाई करें अगर 73 से, तो क्या आता है, तो आएगा हमारा 3 6 जा 18, क्या लिखेंगे 8, 1 आएगा KD, 30 हो जाएगा 1, 3 3 जा 9, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पाएगा 9 1 8, ऐसे ही 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा होता है 42, फिर 7 से 3 को करेंगे, 7 3 जा 21, अब इनको प्लस करें कितना हो जाएगा, तो यहाँ 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 1 कितना होगा 3, 9 4 कितना होता है, ये होता है 13, 13 का 3 लिखेंगे, 1 होगा कैरी, 21 और 1 कितना होगा 22, तो यहाँ पर हमारे जो LCM वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 22,338 या फिर 22338। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 222338। यही क्या हो जाएगा, हमारा LCM निकल जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। क्या दिया है, हमें जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये सिद्ध करके बताना है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो 6 की पावर n है, अगर हम n को बढ़ाते जाए या कम करते जाए, क्या कोई ऐसी संख्या आएगी जो कि 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त, जैसे 210 0 पर समाप्त हो रही है, 310 340, ये सारी संख्या क्या है, 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं हैं। तो क्या ऐसी कोई संख्या आ सकती है क्या। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व और समझते हैं सवाल। तो इस सवाल में थोड़ी हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो वो थ्योरी हम मैंने लिख के आपको दे रखी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होना चाहती है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमने जो विभाज्यता के नियम पढ़े थे उसमें ही एक 10 से विभाज्य का नियम भी है, जो कि क्या है कि 10 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो हम केवल उसी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं जिसके पीछे जीरो हो। अगर जिसके लास्ट में 0 नहीं होगा तो उसे हम 10 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ यही बोला गया है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है अगर, तो उसे 10 से विभाजित होना ही होगा। या फिर हम कहें कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि 2 और 5 का हम इंटू करेंगे तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एक ही बात है, हम चाहे यूँ कहें कि 10 होगा या चाहे 2 और 5 उसके अंदर होंगे तो इनका गुणा करने पर भी 10 आ जाएगा। तो ये होना अनिवार्य है। अब हमें संख्या क्या दी है, यहाँ हमें यहाँ संख्या दी है 6 की पावर n। तब 6 तो है एक संख्या, और पावर n क्या बता रही है, यहाँ पे पावर n हमको बता रही है कि इसकी यहाँ पर कोई घात है।
तो अगर हम इस 6 का अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड करें तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 3, ये हो गया 2 तिया 6। तो मुझे बताइए 6 के जो गुणनखंड है, यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है, लेकिन 2 के अलावा क्या यहाँ पर 5 है क्या? 5 आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर 5 होगा तभी ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाएंगे? 2 पंजे 10 बनाएंगे। ठीक है, 2 और 5 का हम गुणा करेंगे तभी जाके 10 बनेगा, लेकिन यहाँ तो 2 और 3 है, यानी कि यहाँ पर 10 बनेगा क्या? 10 यहाँ पर नहीं बनेगा। 10 यहाँ पर नहीं बनेगा, मतलब जो संख्या है ये 10 से डिवाइड नहीं होगी, और संख्या अगर 10 से डिवाइड नहीं होगी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ पर आपको पूरा सोल्व करके लिखा हुआ दिया है, तो इस तरीके का आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, और एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका इस तरीके से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी लैंग्वेज में। तो ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि यह स्पष्ट है कि जो 6 की पावर n है, इसके बाद गुणनखंड में हमको क्या मिला है? सिर्फ 2 और 3 यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, 2 और 3 के अलावा यहाँ पर जो 5 होना चाहिए, 2 के साथ 5 होना चाहिए, लेकिन वो हमें यहाँ नहीं मिला है, इसमें शामिल नहीं है। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय वो क्या कहती हैं कि 6 की घात n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 तिया 6, ये 6 हो चुका है। अगर और कोई संख्या होगी तो संख्या फिर 6 नहीं रहेगी, ये फिर और कुछ बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से यहाँ लिखना है। इसके आगे भी हमें लिखना है, क्या लिखना है? तो इसके आगे हमें इसका निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है? ये इसके आगे हमको ये लिखना निष्कर्ष। चूंकि इसके गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की घात n अंक पर समाप्त हो सके इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन, जो पहला पेज था स्टार्टिंग से, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले आपको ये लिखना है, फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसके आगे आपको लिखना है क्या? ये लिखना है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सॉल्यूशन में इतना पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। आई होप अभी तक जो भी हमने सवाल यहाँ पर किए हैं वो सभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको उसका जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाएगा और आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।